हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो कि फिजियोलॉजी, आपका स्ट्रेंथ में कैसा है, इंड्योरेंस में कौन कौन से फैक्टर हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देन स्पीड में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो सारे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। तो वो सारे वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंजरीज इन स्पोर्ट्स का टॉपिक भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, ताकि जितने बाकी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड है उन सबका लिंक वहां मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख पाएं। या अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप केवल उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देख लीजिए। इसीलिए मैं आपके हर टॉपिक से रिलेटेड एक 5 मिनट या से फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट 8 मिनट बस इतनी ही देर का वीडियो बनाती हूँ, ताकि एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ताकि आप भी वो टॉपिक देखें जो आपको नहीं क्लियर है और आपको क्लियर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी एक्सरसाइज का। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि आपका सर्कुलेटरी यानी हार्ट और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से कंबाइन वे में वर्क कर रहा है एक्सरसाइज के दौरान, तो वो आप इसमें समझते हैं। इट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजनरेटेड ब्लड टू वर्किंग मसल्स। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या मदद करता है, हार्ट आपकी मदद करता है आपके ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है उसको आपकी वर्किंग मसल्स में पहुंचाने का काम करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू वर्किंग मसल्स थ्रू ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन्स। इन सब की मदद से आपके शरीर में, आपकी वर्किंग मसल्स में ब्लड सर्कुलेट हो पाता है। इसीलिए आप यहाँ 2 चीजें पढ़ेंगे, हार्ट पर और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। तो 2 पार्ट्स में आपका ये टॉपिक डिवाइड है। पहला है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम दोनों ही इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कम देरी के लिए शॉर्ट टर्म इफेक्ट यानी शॉर्ट टर्म असर क्या पड़ता है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो सबसे पहले हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि आपके हार्ट में अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो 1 मिनट में कितना पंप आउट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये आपका एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो सिंपल सी आपकी एक लाइन भर की डेफिनेशन होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट इन 1 मिनट। तो उसका वो 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका पंप आउट होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है आपके रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने पे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपका हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। रेगुलर ट्रेनिंग से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, आपका जो हार्ट है वो और ज्यादा ब्लड को पंप आउट करने लगता है आपके वर्किंग टिश्यूज में। देन आते हैं सेकेंड पॉइंट, रिटर्न ऑफ नॉर्मल पल्स क्विकली। नॉर्मल पल्स क्विकली का मतलब है कि आपकी जो पल्स रेट होता है वो अगर डेली बेस पर एक्सरसाइज करते हैं तो वो जल्दी ही नॉर्मल होने लगता है। जैसे पल्स रेट, आप पहले दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पल्स रेट आपका हाई रहेगा और देर तक हाई रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट भी उस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पल्स रेट होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है आपके कम टाइम में ही। सो रिटर्न ऑन पल्स रेट क्विकली, आप जल्दी ही आपकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है। देन आते हैं फास्टर एडेप्टेशन टू वर्किंग लोड। वर्किंग लोड इन अ ट्रेन्ड पर्सन द हार्ट कैन अडॉप्ट टू वर्किंग लोड क्विकली, यानी कि किसी भी तरह का वर्कलोड, यानी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपका हार्ट जो है उसको जल्दी ही एक्सेप्ट करने लगता है। यानी वर्किंग लोड की जो एक कैपेसिटी है आपके हार्ट की बढ़ जाती है, क्योंकि आपका हार्ट धीरे धीरे उस एक्सरसाइज के लिए एडजस्ट होना शुरू कर देता है। देन आते हैं मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी इंक्रीजेस,
इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैक्सिमल ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। अभी हमने पढ़ा था कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी वर्किंग मसल्स में जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो आपके मसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज के वक्त। तो आपका और ज्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ये चेंज होते हैं। देन इसके बाद आते हैं इंक्रीज इन वाइटल एंड टाइडल वॉल्यूम सॉरी इंक्रीज इन वाइटल एंड टाइडल वॉल्यूम। जो आपका वाइटल और टाइडल वॉल्यूम जो है उसका रेट भी बढ़ जाता है। अब इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम और वाइटल वॉल्यूम क्या होता है वो बताए। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान आप कितनी एयर इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो आपके टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से, यानी नॉर्मल बेस पे भी जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका जो एयर आप इनहेल और एक्सहेल करते हो उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ही होता है। और वाइटल कैपेसिटी यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, यानी कि सांस अंदर लेने के बाद जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो उसका रेट भी धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है, यानी एक्सहेलेशन भी आपका मैक्सिमम एयर के थ्रू होने लगता है। तो ये चीज आपकी दोनों ही टाइडल और वाइटल वॉल्यूम जो है एयर का बढ़ जाता है, क्योंकि आपका लंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लंग का साइज इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से आपके टाइडल और वाइटल वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। देन आते हैं फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग वगैरह बहुत होती है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बहुत बाहर निकलता है। उस केस में किसी भी तरह के डिजीज और जर्म्स से हम दूर रहते हैं। जर्म्स वगैरह जो है हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं तो हम एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं। हमारा शरीर एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेता है जिसकी वजह से जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट भी आपका होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। देन आते हैं हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी। हाइड्रो बैलेंस का मतलब है एक वाटर लेवल जो आपकी बॉडी का होता है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज करने से, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे वाटर आपके शरीर को उतना ही ज्यादा डिहाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरी है कि आप अपने आप को बार बार डिहाइड्रेट करें, यानी वाटर कंज्यूम करते रहें। तो एक वाटर लेवल जो आपके शरीर में है उसका भी बैलेंस बनना शुरू हो जाता है ड्यू टू एक्सरसाइज। देन आते हैं डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी, यानी कि डेंसिटी। आपके ब्लड की जो डेंसिटी है यानी ब्लड का जो गाढ़ापन है वो डिक्रीज होने लगता है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उतना ही ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में फ्लो होता है। तो जो ब्लड का कहीं, जैसे हम ब्लड क्लॉट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लड का जो गाढ़ापन है वो कम होने लगता है, जिससे आपके प्लाज्मा कंटेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो कि अच्छी बात है। आपके शरीर में अगर ब्लड जो है वो ज्यादा डेंस नहीं है तो उस केस में वो आपके कैपिलरीज में ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा ना। अगर लिक्विड चीज ज्यादा तेजी से फ्लो करती है रादर देन थोड़ी सॉलिड, तो वही पॉइंट आपका यहाँ पे इन लाइट होता है कि आपकी डेंसिटी जो है ब्लड की वो कम होने लगती है और ये ब्लड फ्लो सर्कुलेशन आपके कैपिलरीज वगैरह में ज्यादा तेजी से फ्लो करने लगता है। देन आते हैं रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस। आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी सांस लेने का जो एक रेट है आपका, ऑक्सीजन कंज्यूम करने का जो एक आपका रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं आपका शरीर उतना ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है और फिर ऑक्सीजन आप उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो भी एनहेंस हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एंड्योरेंस एक्सरसाइज लीड टू इंक्रीज इन सिस्टोलिक blood pressure which is in direct proportion to the increase in exercise intensity। यानी कि जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज को इंटेंस करते हैं, जितनी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हम करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा हार्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उतना ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाने से। और लास्ट पॉइंट है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स। आपके लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो ये इसका रेट भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी ऑक्सीजन मांगना शुरू करती है, तो उतनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलना भी शुरू करती है और ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी जितना एक्सचेंज आपके
गैसेस से रिलेटेड होना होता है उसका रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि लंग्स का फंक्शन बढ़ जाता है। सो ये आपके पॉइंट हो गए। आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान या तुरंत ही आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वो हमने इस पॉइंट्स में पढ़े, टोटल 11 पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये 11 पॉइंट्स क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा आपकी कहीं कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसका वीडियो, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगी। बाकी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के जितने टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मैं वीडियो डालूं और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और मेरे चैनल पे विजिट जरूर करिए। मेरी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां सारे टॉपिक आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिलेंगे समझने के लिए ताकि आपका बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।